दोस्तों नमस्कार। क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट इस सीरीज में हम लोग एक प्रश्न को ले रहे हैं और उस प्रश्न के माध्यम से उस प्रश्न के पीछे के बैकग्राउंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसी प्रश्न से रिलेटेड कोई और सवाल यदि डेप्थ में पूछा जाए तो हम बनाने की स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सवाल देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाई गई थी? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाई गई। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। इसका उत्तर जो है वो उत्तर तो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी। लेकिन आपको यहाँ पे 3 नीति समझना है। पहला नीति है घेरे की नीति, दूसरी नीति यही है पृथक्करण की नीति, और तीसरी नीति है अधीनस्थ संघ की नीति। ठीक है, ये आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ये आया है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, और ये आया है लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, जब डिटेल से हम लोग कभी इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पर घेरे की नीति के अंतर्गत ये कहा गया कि 2 ताकतवर राज्यों की सीमा न मिले, इसलिए 2 ताकतवर राज्यों के बीच में हम एक बफर राज्य को लेकर आएंगे, एक कमज़ोर राज्य को लेकर आएंगे, जिस पे अंग्रेज़ों की कंपनी की जो है सो पकड़ होगी। ठीक है, वो कंपनी के अधीन होगा, ताकि कभी भी 2 ताकतवर राज्य मिल ना सके। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी हमेशा चाहती है कि हम एक बार में एक के साथ ही युद्ध करें। यदि 2 ताकतवर राज्यों की सीमा मिल जाती है तो उस केस में कंपनी के अंदर ये डर था कि हम वहाँ पे जीत पाएंगे या हार जाएंगे। तो इस वजह से घेरे की नीति लाई गई। लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि किया गया। सहायक संधि को बस एक लाइन में अभी समझते हैं यहाँ पे कि आप कोई भी राज्य जो है वो आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य रूप से वो रक्षा के मामले में, विदेश मामले में, संचार के मामले में अंग्रेज़ों पे निर्भर है। ठीक है, किनसे दोस्ती करनी है, किनसे दोस्ती नहीं करनी है, इसके बारे में उन्हें अंग्रेज़ों से पूछकर ही निर्णय लिया जाएगा। इसे ही कहा गया सहायक संघ की नीति। माफ़ कीजिएगा, इन्हें ही कहा गया सहायक संधि। ठीक है, अधीनस्थ पृथक्करण के अंतर्गत कुछ भी चेंज नहीं किया गया, बस यही कहा गया कि जिन राज्यों के साथ सहायक संधि किया गया है वो सब बिल्कुल उसी प्रकार से अपने जैसे काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे, बस अब वो कंपनी के अधीन होंगे। बस ये इतना ध्यान में रखना है। और जो सहायक संधि की बात हो रही है, तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के साथ किया गया था, फिर मैसूर के साथ, फिर तंजौर के साथ, फिर अवध के साथ, जबकि घेरे की नीति सबसे पहले अवध के साथ की गई। और अधीनस्थ संघ की नीति जो लाया गया, तो अधीनस्थ संघ की नीति में कह दिया गया ये कि अब जो भी राज्य है वो सब ब्रिटिश इंडिया के अधीन है। ठीक है, तो यही इतनी बातें इसमें की गई। यहाँ पृथक्करण से संबंधित सवाल है तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके देन।